ओके हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 12th का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2009 में आया हुआ है, पर और भी अभी पेपर्स में आया हुआ है। हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है, पर ये और पेपर्स में आया हुआ है और सारे सेट्स में आता था क्वेश्चन। ओके सो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर। ओके सो देखो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज आपके लिए लिखी है। आगे इसमें 3 आइडेंटिटीज हमारी टोटल काम आएंगी। तो सबसे पहले हमारी 2 आइडेंटिटीज देखते हैं। देखो साइन 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x और cos 2x होता है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। अब देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी। ओके सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो मैं अपने अगर यहाँ पे लिख दूँ, देखो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम अगर देखना, ओके यहाँ पे आइडेंटिटी वापस लाते हैं। ओके सबसे पहले देखो अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन में देखना, अगर मैंने देखो ये क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, अगर मैंने x की जगह tan थीटा डाल दिया तो क्या होगा। अगर मैंने x की जगह tan थीटा डाल दिया तो क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आइडेंटिटी बन रही है साइन 2x की आइडेंटिटी बन रही है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहाँ पे tan थीटा डाल दिया ओके सो यहाँ पे ये होगा। सो और यहाँ पे एक और नोटिस करना, अगर मैंने कॉस में y की जगह tan फाई डाल दिया, यहाँ पे हमने थीटा लिया था तो यहाँ पे हमें y की जगह फाई लेना पड़ेगा। tan फाई अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो 1 - tan फाई स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan फाई स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, cos 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके जब मैं सॉल्व करूँगा देखो आपको आ जाएगा समझ में बहुत अच्छे से। इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो बाहर रहेगा tan 1/2। ओके अब और हाँ सबसे पहले चलो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट क्या है कहाँ पे, रुको थोड़ा अलग पेन से तो लिख देते हैं, या मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, रुको आपको ऊपर समझ में आ जाएगा। इसको बस ध्यान रखना है हमें, लेट tan थीटा = x है ना, और tan फाई जो हम ले रहे हैं वो y के लिए ले रहे हैं। ठीक है सो अब यहाँ से देखो x की थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा = tan इनवर्स x आ जाएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आगे समझ में आएगा आगे क्या होगा, और tan इनवर्स यहाँ पे y आ जाएगा। ओके हमने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लेट कर लिए हैं, आपको इसको क्वेश्चन के यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, इसको आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने इसको आपको समझाने के लिए वहाँ पे लिख दिया। ओके अब हमने x को tan थीटा माना है, अगर मैंने x को tan थीटा माना है तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज इसकी डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। तो क्या होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने y को क्या लेट किया है, मैंने y को tan फाई लेट किया था। देखो tan फाई = y। ओके तो मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर डालना चाहूँ सो कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर फाई अपॉन सॉरी यहाँ पे अपॉन 1 + tan स्क्वायर फाई। ओके मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से हमारी जो आइडेंटिटीज है वो काम आती है। देखो साइन 2x बन रहा है यहाँ पे 2 tan, क्योंकि हमको साइन कैंसिल करना है अंदर, तो साइन 2x की जो आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है वो बन रही है साइन 2x = 2 tan x 1 + tan स्क्वायर x 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस की आप देख सकते हो आइडेंटिटी cos 2x यहाँ पे बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे अंदर यहाँ पे करना चाहूँ, इसको अगर ओपन करना चाहूँ तो tan 1/2 अंदर क्या होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहाँ पे क्या होगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ओके यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी दोनों यहाँ पे लग गई हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम साइन से साइन और ये कॉस से कॉस यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है तो अगला स्टेप हम लिखते हैं tan 1/2 अंदर क्या बचेगा 2 थीटा + 2 थीटा सॉरी 2 फाई है। ओके 2 थीटा + 2 फाई बचेगा, तो 2 थीटा + 2 फाई में से मैं दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ तो थीटा + फाई हमारा अंदर बच जाएगा। ओके ठीक है थीटा + फाई हमारा अंदर जब बच जाएगा, अब देखना यहाँ से मैं 2 से 2 काट सकता हूँ। ठीक है देखो हमको एक एक स्टेप हमें ध्यान रखना है, एक एक स्टेप ये रटने वाला काम नहीं है, लॉजिक वाला काम है। हमें यहाँ पे एक एक स्टेप याद करना है कैसे यहाँ पे हो रही है चीज़ें। सो अब क्या होगा tan क्या बच रहा है हमारे पास थीटा + फाई। अब देखो यहाँ पे यूज़ आती है हमारी दूसरी आइडेंटिटी, हमारी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ आती है। देखना कैसे आती है यहाँ पे यूज़, अगर मैं इसको थीटा + वो फाई जो है, अगर देखो कैसे हुआ थीटा + फाई। अब देखना हमने ऊपर क्या लेट किया था tan थीटा और tan फाई को, यहाँ पे रुको इसको हटाते हैं। ऊपर देखो थीटा = tan इनवर्स x हो जाएगा इससे, क्योंकि हमने tan थीटा को x इनवर्स किया है। थीटा = tan इनवर्स x और फाई = tan इनवर्स y। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आगे फर्दर क्या लिख सकता हूँ tan tan इनवर्स x + tan इनवर्स y।
tan इनवर्स वाई। यहाँ पे हमारी ये वाली जो आइडेंटिटी है वो काम आई है। अब देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसकी जगह मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ताकि हमारा tan से tan जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दी है वाली, क्या होती है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई यानी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा? tan से tan कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा। ओके, सो यही हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले आपको मेन जो है आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज सारी 11 की भी हैं, 11 की ही है एक्चुअल में। तो आपको ये जो 11th वाली जो आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको सारी ध्यान रखनी है। बाकी आपका सॉल्यूशन ये आपको ये दोनों आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में जो ये आइडेंटिटीज हैं वो ही काम आ रही हैं और आपका सॉल्यूशन पूरा ये रहा। यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व होगा पूरा।